हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो हाईवे। बैकग्राउंड में आप जिस जगह पर मुझे देख रहे हैं यह बनारस का किला है, जैसे काशी नरेश का किला या रामनगर का किला बोलते हैं। मैं किले के आंगन में जो कि यार्ड है, मैं उसमें आ चुका हूं और बहुत सी बातें इसके विषय में मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और जो यहाँ के घूमने लायक जगह हैं मैं उसको घुमाने की कोशिश करूंगा। अभी मैं चूँकि अंदर आ चुका हूँ, टिकट ले चुका हूँ और अब मैं आपको एक बार बाहर जाकर दिखाता हूँ कि बाहर से किला कैसा दिखता है, फिर मैं वहाँ से एंट्री करता हूँ। इस किले का निर्माण कार्य 1742 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसकी आधारशिला रखी थी राजा मनसाराम ने, और मनसाराम ने इसकी आधारशिला रखी थी, लेकिन इसका आगे का निर्माण कार्य राजा बलवंत सिंह ने 1752 के बाद विधिवत तरीके से शुरू कराया था और बाद में कई चरणों में इस किले का निर्माण हुआ था। मेरे बैकग्राउंड में आप जो गेट देख रहे हैं यह मुख्य गेट है। यह गेट रामनगर यानी काशी नरेश के किले का है। मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ यह मार्ग जाता है गंगा नदी के पुल की तरफ, और जो यहाँ से BHU और जो बनारस को जोड़ता है, और यह अत्यंत व्यस्ततम मार्ग है, यह मुख्य मार्ग है। ये मुख्य मार्ग को मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। यह जो है यहाँ का मुख्य मार्ग है जो रामनगर किले के सामने से गुजरता है। मैं ठीक रामनगर किले के गेट पर खड़ा हूँ और आपको मैं अंदर ले चलता हूँ। बहुत सी चीज़ें मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। यह रामनगर का किला है और यह इसका मुख्य द्वार है, जिस द्वार से हम एंट्री कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कुछ पुराने समय की तोपें रखी हैं जो सजावट के लिए यहाँ रखी हैं, लोगों के देखने के लिए रखी हैं। इसी प्रकार से कुछ इधर भी कुछ तोपें रखी हुई हैं। यह पूरा किला जो है इस तरीके से जो दिख रहा है, यह कुछ जीर्ण शीर्ण सा भी है, रख रखाव की कुछ कमी नज़र आती है। और इस किले का यह मुख्य द्वार है जिस द्वार से हम एंट्री कर रहे हैं। किले में घुसने के पहले मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी से पूछ लिया कि कैमरा कहाँ तक यूज हो सकता है, क्योंकि कई जगह पर कैमरे प्रतिबंधित होते हैं, जिस कारण वीडियो बनाते समय काफ़ी दिक्कत आती है। तो मैंने सारी जानकारी ले ली कि कहाँ पर वीडियो प्रतिबंधित हो सकता है। इस किले का 4 द्वार बताया जाता है और जो जानकारी मुझे मिली है यहाँ पर सिक्योरिटी से पूछने पर, वो यह जानकारी मिली है कि आप अंदर जो इनकी जो म्यूजियम की जो अंदर गैलरी है, जो भितिका है, उसमें आप जाके वीडियो नहीं बना सकते। उसमें फ़ोटो खींचना या वीडियो बनाना मना है। लेकिन आप जो है जो बाकी का जो इनका आंगन है, जिसमें जो किले के आंगन है, इसमें बड़े बड़े 2 आंगन हैं, उसके वीडियो आप बना सकते हैं। तो इसमें जिस द्वार से हम घुसे हैं उसे मुख्य द्वार बोलते हैं। इसके अलावा ये जो द्वार है जो मेरे पीछे जस्ट दिख रहा है, इसे झंडा द्वार बोलते हैं। और झंडा द्वार, इस पर आपको इस समय झंडा नहीं दिख रहा है, और जैसा कि जानकारी मिलती है कि झंडा यहाँ तब लगा रहता है जब राजा किले में रहते हैं। जब राजा किले में नहीं रहते हैं तो यहाँ पर झंडा उतार दिया जाता है। और इस रास्ते से जो झंडा द्वार है, यहाँ पर काशी नरेश का जो झंडा हुआ करता था वह यहाँ फहरता है। और इसके अलावा देश की स्वतंत्रता के पश्चात चूँकि रियासत व्यवस्था जो है समाप्त हो गई थी, सबका विलय हो गया था भारतीय गणराज्य में, तो उसके बाद से राजतंत्र जैसी व्यवस्था यहाँ समाप्त हो गई थी। तो इस तरीके से जो बनारस का किला था उसका भी यहाँ विलय हो गया था। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कला विधिका है। पीछे आप देख सकते हैं, मैंने भी यहाँ पे जो इसका टिकट होता है, मैंने टिकट लिया है। और ये जो गैलरी है म्यूजियम की, उसका टिकट मैंने लिया है। और अंदर आप जब जाएंगे तो उसमें आपको राजा और शाही व्यवस्था होती थी, जो राज परिवार होता था, जो राजा के सामान होते थे, उसमें बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जो पुरानी बग्घियाँ हैं, विंटेज कारें हैं, कुछ कलाकृतियाँ हैं, बहुत से तरह के हथियार मिलेंगे, भारी बंदूकें, तलवार, कटार, इस तरीके की हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं। और जो राजा जो महंगी पोशाकें पहनते थे, इस तरीके की बहुत सी पोशाकें वहाँ पर जो स्वर्ण जड़ित होती थी, सोने के तागे से बनी होती थी। ऐसे बहुत से चीज़ें मिलेंगी आपको देखने को। तो इस जगह पर आप अगर बनारस घूमने आते हैं तो ज़रूर आएँ। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको देखने को मिलेंगी और आपको ये भी जानने को मिलेगा, अगर आप कुछ अध्ययनशील होंगे तो आपको ये भी जानने को मिलेगा कि बनारस के राज की क्या व्यवस्था थी, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ की फेमस थी, और इस किले का कुछ गौरवशाली इतिहास भी आपको जानने को मिलेगा। और
जो जानकारियाँ मिलती हैं उस जानकारी के हिसाब से यहाँ पर मुझे पता चला कि यहाँ पर कुल 1000 से ऊपर यहाँ पर कमरे हैं। और यह जो किला है यह गंगा नदी के जस्ट पूर्वी तट पर है। और पूर्वी तट पर होने के साथ साथ यह काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। यहाँ पर यह एक ऐसा किला है जो आवासीय किला है, जिसमें मतलब राज परिवार भी रहता था और सेना की टुकड़ी भी रहती थी। तो इस किले के बारे में जो बताते हैं कि पहले जो राजा काशी नरेश होते थे उनका किला गंगानगर में हुआ करता था। लेकिन 1742 में जब इसका निर्माण कार्य की आधारशिला रखी और इसके बाद 1752 में जब यह पूरी तरीके से बन के तैयार हुआ तो गंगानगर से जो मुख्यालय था काशी नरेश का वह यहाँ शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के साथ साथ राज परिवार का जो कार्य होता था वह यहाँ से संचालित होने लगा। और यहाँ की जो रामलीला थी वो बहुत फेमस थी। यहाँ पर अंदर 2 मंदिर है, एक व्यास जी का मंदिर कहा जाता है, एक हनुमान जी का मंदिर कहा जाता है। हनुमान जी के मंदिर की विशेषता है कि वह मंदिर तब स्थापित हुआ जब किले का जो गंगा की छोर वाली जो दीवार थी वो बार बार गिर जा रही थी। और जब दीवार बार बार गिर जा रही थी तो राजा बड़े परेशान थे कि इस दीवार को कैसे खड़ा किया जाए, क्योंकि किले का निर्माण कार्य पूरा करना है। तो हुआ क्या कि उनको बताते हैं कि उनको स्वप्न में बजरंग बली आए। और बजरंग बली आए तो इसके बाद ऐसा कुछ उनको स्वप्न आया कि किसी खास जगह पर बजरंग बली आपको खुदाई से मिल सकते हैं। तो वहाँ पर जब खोदा गया तो काले पत्थर की एक बजरंग बली की मूर्ति मिली। वह मूर्ति भी कुछ विशेष प्रकार की है, जैसे पृथ्वी को दबाती हुई मूर्ति है और कुछ अलग किस्म की मूर्ति है। तो वो काले पत्थर की मूर्ति बजरंग बली की प्राप्त हुई। उस मूर्ति को जहाँ प्राप्त हुई थी वहीं पर स्थापित किया गया। स्थापित करने के बाद गंगा के छोर से जो दीवार खड़ी करने में जो दिक्कतें आ रही थी वह वहाँ फिर जो है दीवार कायदे से खड़ी हो सकी। तो मैं इस समय बनारस के किले में हूँ और यहाँ पर फिल्मों की बहुत सी शूटिंग भी होती है। आप पीछे देख सकते हैं कि एक द्वार जैसी रचना दिख रही है। ये पीछे द्वार जैसी रचना दिख रही है। इसके अलावा आप एक द्वार आप ये देख पा रहे हैं मेरे वीडियो में, ये राजा का प्रवेश द्वार है। और यह मुख्य द्वार है जिस द्वार से हम अभी एंट्री किए थे। यह मुख्य गेट है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कमरे जो पुरानी आर्किटेक्ट के और पुराने शिल्पकला के जो नमूने होते थे वो यहाँ देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर अहररा के पत्थरों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन एक आश्चर्य होता है कि अगर जब किला राजा के देख रेख में है तो इस किले को थोड़ा सा और मरम्मत किया जाना चाहिए, इसको शानदार बनाया जाना चाहिए। क्योंकि बहुत से किले हैं, जैसे जयपुर के किले हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ फिल्मों की शूटिंग होती है, लोग घूमने आते हैं, लोग ठहरते भी हैं और शादी ब्याह के लिए भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसको लेते हैं। तो ऐसा यहाँ पर भी किया जा सकता था कि अगर इस किले को थोड़ा इसके सौंदर्यीकरण पर अगर ध्यान दिया जाता तो इस किले को बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी अपने शादी समारोह के लिए भी इसको हायर करती है रेंट पर लेके, और इससे इसके रख रखाव का खर्चा भी बढ़िया निकल सकता था। और पीछे जो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, जो द्वार दिख रहा है, आप इस द्वार पर एक झंडा का एक रॉड आप लगी हुई देख रहे होंगे। जो रॉड दिख रही है जिसपे झंडा संभवतः लगता होगा। यहाँ टिकट काउंटर पर बच्चों के टिकट जो 12 साल से नीचे हैं उनके टिकट 20 रुपये के होते हैं और जो वयस्क हैं उनके टिकट 75 रुपये के होते हैं। लेकिन आपको अंदर देखने को काफ़ी चीज़ें देखने को अंदर मिलेंगी और देखने में काफ़ी आपको आनंद भी आएगा। तो मैं आपको यह वीडियो 2 पार्ट में दिखाऊंगा, क्योंकि एक पार्ट तो मैंने आपको जो सब कुछ सारी बातें बताई हैं वो बाहर से बनाया है, और दूसरा पार्ट में आपको जहाँ से वीडियो अलाउ होगा बनाना वहाँ से मैं आपको शुरू करूँगा। संभवतः वह एरिया पीछे का है और जो गंगा नदी की तरफ जाता है, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए और फ़ोटो खींचने के लिए अंदर मना है। इसके अलावा मैं आपको उस गेट के पास ले चलता हूँ और अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर तोप रखी हुई है पुरानी तोप रखी हुई है। ये द्वार है। इस द्वार की तरफ हम अभी चलेंगे और ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया किले का एरिया है और किला काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। इसके अलावा मैं आपको किले का जो पुल से दिखने वाला जो भाग होता है, मैं भी अपने वीडियो के माध्यम से आपको वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये द्वार आप देख रहे हैं। इस द्वार से जो है आपकी एग्जिट होगी, मतलब जब हम यहाँ से मुख्य जो
जो कला विथिका है, जैसे म्यूजियम की जो गैलरी कहते हैं, जब वहाँ से मैं घुसूँगा, एंट्री करूँगा और एग्जिट जब हमारी होगी तो इस जो वीडियो में जो दिख रहा है पीछे, इस द्वार से हमारी एग्जिट होगी। तो फ्रेंड्स, आप बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। कोशिश करता हूँ कि आपको अधिक से अधिक दिखाने की, क्योंकि अंदर के हिस्से में आपको नहीं दिखा सकता हूँ, तो वहाँ तक के लिए माफ़ करिएगा। और बाकी मैं चलता हूँ, कुछ अंदर विजिट करता हूँ और उसके बाद जहाँ से संभव होगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मेरे वीडियो पर इस तरीके से बने रहिए आगे का शेष भाग देखने के लिए।